आज की दुनिया में सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को वीक बना देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, सांपों की तरह बुद्धिमान बनो और कबूतर की तरह भोले बनो। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे सिर्फ प्योर बने, परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पिरिचुअली वाइज बने। आज इस वीडियो में हम बाइबल के 7 पावरफुल रूल को सीखेंगे जो तुम्हें स्पिरिचुअली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद परमेश्वर आज तुम्हें वही विजडम से भर देंगे जो तुम्हें सालों से इंतजार थे। रूल नंबर फर्स्ट, हर किसी पर अंधा भरोसा मत करो। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम सबको प्यार करें, सबको रेस्पेक्ट करें, लेकिन स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग भी रखें, स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखें। हर स्माइल करने वाला इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। परमेश्वर चाहते कि तुम स्पिरिचुअल बनो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो, ताकि तुम किसी भी रिलेशनशिप में धोखा ना खाओ, किसी भी रिलेशनशिप में मत आओ। और जब भी तुम आओ तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। तुम प्रार्थना से और विजडम से उस व्यक्ति को पहचानो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जैसे सामसन ने दलीला पर आग बंद करके भरोसा किया था और अपना ताकत का सारे राज बता दिया था, और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। इसलिए जहां विजडम नहीं होती वहां भरोसा अक्सर दर्द बन जाता है। इस बात को याद रखना। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनो, एक विजडम व्यक्ति बनो, ताकि तुम लोगों को पहचान सको। रूल नंबर 2 यह कहता है कि अपनी प्लानिंग सबसे पहले परमेश्वर को बताओ। तुम्हारा जो भी प्लानिंग है, जो भी विजन है, जो भी ड्रीम है, वो सबसे पहले परमेश्वर को बताओ, ना कि दुनिया को। परमेश्वर जब भी कोई काम शुरू करता है वो साइलेंस में करता है, अकेले में करता है। इसलिए तुम जो कुछ भी तुम्हारा विजन है उसको अकेले में प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, सिद्धता के द्वारा उस विजन को पूरा करो। और अप्रूवल सबसे पहले दुनिया से नहीं, परमेश्वर से लो। क्योंकि जब हम नेमिया को देखते हैं, उसने जब दीवार बनाने का विजन देखा तो वो इंस्टेंटली जाकर सबको नहीं बताया कि मुझे दीवार बनाना है। वो सबसे पहले गया, परमेश्वर को बताया, प्रार्थना किया, उसके बाद उसने एक्शन लिया। क्योंकि जो विजन परमेश्वर तुम्हें देता है उसे दुनिया को बताने जरूरी नहीं है। उस दुनिया को आगे चल के ऐसे भी परमेश्वर बताएंगे, और जब परमेश्वर बताएंगे तो सक्सेस अलग ही लेवल का होगा। रूल नंबर 3 हमें यह सिखाती है कि नम्र रहो लेकिन वीक मत बनो। परमेश्वर नम्र थे लेकिन वीक नहीं थे। उन्होंने प्यार भी किया और गलत चीजों के अगेंस्ट खड़े भी हुए। बाइबल हमें सिखाती है कि नम्र रहना, शांत रहना ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बाउंड्री सेट करना भी एक स्पिरिचुअल विजडम है, और ये विजडम एक विश्वासी के पास जरूर होना चाहिए। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलो। यह मत सोचो कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो जाएंगे। यह मत सोचो, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम में चलना तुम्हारी बढ़ोतरी का कारण होगा। जैसे परमेश्वर ने मंदिर में देखा बहुत सारे लोग मंदिर को व्यापार और बेईमानी का जगह बना रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने पिता के मंदिर को पवित्र रखने के लिए स्टैंड लिया। वैसे ही हम भी अपने पिता के लिए पवित्रता के लिए स्टैंड लेंगे, सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, ताकि हम स्पिरिचुअल कमजोर ना हो जाए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन ना हो जाए। हालेलुया। रूल नंबर 4 यह सिखाती है कि अपनी वीकनेस परमेश्वर को बताओ। अपनी जो वीकनेस है उसको दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को मत बताओ। अगर तुमने बता दिया तो दुनिया तुम्हारे वीकनेस का फायदा उठाएंगे। सबसे पहले अपनी वीकनेस परमेश्वर को दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर हील करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे दिल को रिस्टोर कर देगा। इसलिए अपना वीकनेस परमेश्वर को दिखाओ, क्योंकि कहीं जीत पब्लिक में जीती नहीं जाती है। कुछ जीत प्रार्थना और विश्वास के द्वारा गुप्त रूम में मिलती है। इसलिए अपने वीकनेस परमेश्वर को दिखाओ। हर दर्द परमेश्वर को सबसे पहले बताओ। जब हाना मंदिर में चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे तो लोग उसे जज कर रहे थे, उसकी वीकनेस को जज कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसका दर्द समझ रहा था। जहां दुनिया तुम्हें जज करती है वहां परमेश्वर तुम्हें हील करता है। इस बात को जरूर याद रखना और अपनी वीकनेस परमेश्वर के सामने दिखाना, लोगों को मत दिखाना।
अगर तुम परमेश्वर के सामने अपनी वीकनेस लेकर जाओगे, परमेश्वर तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें चट्टान के समान खड़ा करेगा। आमीन। रूल नंबर 5, लोगों के दिल को समझो। दुनिया तुम्हारी चेहरा देखती है, आउटफिट देखती है। लोग तुम्हारे मन को नहीं जानते, वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ आउटफिट को देखते हैं, तुम्हारी लाइफस्टाइल को देखते हैं और तुम्हारे मन की बात को नहीं जानते हैं। तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, किस टाइप की इंसान हो, तुम्हारे फीलिंग्स को वो नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारे मन की बात को जानता है। तुम अंदर से टूट चुके हो या स्ट्रांग हो, ये परमेश्वर जानता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, उनका पर्सनालिटी इतना अच्छा रहता है कि लगता नहीं कि इनका ज़िंदगी में भी कुछ परेशानी होगी। लेकिन जब तुम उनको, उनका दिल को जानोगे, पहचानोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अंदर से पूरा टूट चुके हैं। इसलिए लोगों को दिल को समझने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल विजडम की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल विजडम यही है कि तुम सिर्फ वर्ड नहीं, लोगों के बिहेवियर और स्पिरिट को ऑब्जर्व करो। ये स्पिरिचुअल विजडम होगा तुम्हारे लिए। स्पिरिचुअल विजडम सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, वो तुम्हारे अंदर की बात को जानता है, तुम्हारे मन को जानता है, तुम्हें जानता है। और परमेश्वर तुम्हें जानता है, तुम्हारा फीलिंग्स क्या है, तुम कैसे इंसान हो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, परमेश्वर जानता है। इसलिए लोगों के दिल को समझो। किसी भी रिश्ते में आने से पहले, दोस्ती रिश्तेदार में आने से पहले लोगों के दिल को जानना सीखो, पहचानना सीखो। स्पिरिचुअली उनको चेक करो, वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा उनसे अपना दूरियां बनाए रखें, संगति मत रखो उनसे। आप बात कर सकते हैं लेकिन संगति नहीं कर सकते। इस बात को जरूर याद रखें, लोगों के दिल को समझे और उनके मन को भी जाने, ताकि तुम कहीं गलत संगति में ना चले जाओ। आमीन। रूल नंबर 6, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। गुस्सा, जेलसी, फेयर, ये सब चीज़ें इंसान को वीक डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं। और शैतान चाहता है कि तुम इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर फंसे रहो, पर परमेश्वर चाहता है कि तुम स्पिरिट में चलो। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, हर बात पर रिएक्ट करना एक मैच्योरिटी नहीं होता। कई बार साइलेंस की पावरफुल होती है। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहोगे, गुस्सा, जेलसी ये सब करते रहोगे, इन छोटी छोटी बातों में तुम रिएक्ट करने लग जाओगे, तो तुम बड़े बैटल कभी नहीं जीत सकते। जो बड़े सपने देखते हैं वो छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए तुम इन सारे चीज़ों से बाहर आओ और परमेश्वर चाहते हैं तुम स्पिरिट में चलो, आत्मा में चलो, ताकि तुम बड़े बैटल को जीत सकोगे और तुम्हारी लाइफ में वो बरकतें आ सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, जो अपने जेलसी, जो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाता, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कभी भी बड़े बैटल नहीं जीत सकता। आमीन। रूल नंबर 7, जो कि लास्ट रूल है, और यह रूल हमें सिखाती है कि हर रिलेशनशिप को वाइजली चुनो। हर रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ लोग लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आते हैं तो कुछ लोग लाइफ में लेसन बनकर आते हैं। इसलिए हर कनेक्शन को प्रार्थना और वाइजली, समझदारी के साथ देखो, क्योंकि गलत लोग तुम्हारी डेंसिटी को स्लो कर देते हैं और हर साथ चलने वाला इंसान तुम्हारी डेंसिटी तक नहीं पहुंचता। इस बात को जरूर याद रखना और इस वचन से, परमेश्वर आज के वचन से आप सबको आशीष करें। आमीन।